अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। विज्ञान भैरव तंत्र के तीसरे सूत्र के अनुसार दृश्य में दृष्टा के शामिल होने और शामिल होने के विचार में कैसे अंतर करें? कृपया कुछ कसौटियां दें। देखो अभिषेक, दृष्टा में दृश्य का शामिल होना एक समझ है, अंतर्दृष्टि है। शामिल होने का विचार उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी है। तो ये एक मार्ग और मंजिल का फासला है। एक है मार्ग, द वे, और एक है डेस्टिनेशन, मंजिल। कि जब दृष्टा और दृश्य एक दूसरे में शामिल हो गए, और एक है कि शामिल होने का विचार हमने किया, हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, हमने ये विचार किया, हमने सुना है इस बात को, और अब हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तो शामिल होने का जो विचार है। अब अंतर कसौटियां जो इसमें है, कसौटियां ये हैं कि जब दृष्टा और दृश्य के शामिल होने की घटना पूरी समझ में हमारे आ जाती है, तो वही एक समाधि का क्षण है। अब समाधि का क्षण कहने से बात नहीं बनती, बात यह है कि वही हमारे अंदर के ठहराव, गहरी शांति और गहरी परितृप्ति का क्षण है। और उसी में एक टोटल एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अब कोई दो अलग सिरे नहीं रह गए हैं। तो हम एक ही प्रवाह को, एक ही फ्लो को अनुभव कर पाए हैं, तो बड़ा ठहर जाने का भाव है। कोई विचलित होना नहीं, कहीं भाग दौड़ नहीं, कोई चिंता दुश्चिंता कुछ नहीं है। और जब हम शामिल होने का विचार करते हैं कि ये जो दृश्य है, दृष्टा इसमें शामिल है, यानी कि वो एक ही है, तो अभी वो हमारे एक्सपीरियंस फील्ड में या हमारी नोइंग के फील्ड में एग्जैक्टली वैसे नहीं घटा है, लेकिन ये विचार भी, शामिल होने का विचार भी हमको शांत करने लगता है। हम शांत हो नहीं गए, हम शांत होने लगे हैं। तो एक थोड़ा सा फासला सा रहता है। अलगाव का मानना हमको ज़्यादा तोड़ता है, बांटता है। तो अलगाव के विचार से तो बेहतर है, जो कि वास्तविक है, कि हम शामिल होने के विचार को पकड़ें। शामिल होने के विचार को पकड़ेंगे तो एक शांति आएगी। जैसे आप जा रहे थे ड्राइव करते हुए, मान लो बाइक से ही जा रहे हो, तो शामिल होने का विचार ऐसा ही है कि जब तुमने रुकने के लिए ब्रेक मारी, तो ब्रेक लगते लगते लगेगी और वो जो व्हीकल है रुकते रुकते रुकेगा। उतनी देर में भी रुकने का एहसास है, रुकने की फीलिंग है, वो सब है। एक शांति है कि कहीं पहुंच रहे हैं तभी तो ब्रेक मारी होगी ना, या रुकना चाहते होंगे। और जब व्हीकल रुक गया है पूरी तरह, तो व्हीकल ही नहीं रुका है, हम भी रुके हैं। एक पूरा ठहराव है। तो उस ठहराव में दोनों चीजें एक साथ खो गई हैं, उनमें अंतर नहीं रह गया। तो इसी तरह से व्हीकल के रुकने में, हमारे रुकने में एक ही बात होती है। दृष्टा और दृश्य जब एक ही हो जाते, उस विचार के साथ जब समझ आती है, तो उसका जो परिणाम है वो बड़े ठहराव का परिणाम है। जैसे ही वो घटना घटती है, तुम देखोगे एक डीप स्टिलनेस, एक ठहराव, तुमने देखा चारों तरफ और एक ठहराव आ गया, कोई हलचल नहीं, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल निस्तरंग होना। निस्तरंग होने के पहले तरंगे हैं, लेकिन तरंगे अब धीरे धीरे सेटल्ड हो रही हैं। तो दृश्य में दृष्टा के शामिल होने का विचार भी मामूली विचार नहीं, वो ब्रेक मारने वाला विचार है। धीरे धीरे करके सेटल्ड होते हैं। तो परिणाम जो बिल्कुल पकड़ में आता है, जाहिर तौर से परिणाम आता है, वो होता है ठहराव, डीप स्टिलनेस। जैसे अंदर कोई भी हलचल नहीं, सब निस्तरंग, व्हीकल भी ठहरा, हम भी ठहरे, विचार भी ठहरा,
मन भी ठहरा, भावनाएं भी ठहरी, सब ठहर गया। और उस ठहराव में, जिसको मैं कहता हूं हमेशा एक अखंडित प्रवाह, एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, वो उभर कर हमारे सामने आता है। मैं समझता हूं बात पकड़ में आई होगी।